एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वैभवपुर। यहाँ सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी से जीवन यापन करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी मकान में रहने वैभवपुर आई। परिवार में पति पत्नी के अलावा उनका एक छोटा बेटा था जो अपने माता पिता के साथ वैभवपुर अपने गांव आया था। इनके आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं थी, बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की फैमिली थी। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उस छोटे से बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। माता पिता को लगा शायद मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसकी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन बात तो कुछ और थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें ले जाने के लिए कहा, ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की बात मानी और बच्चे को सीधा हॉस्पिटल ले गए। सारे चेकअप्स होने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो इसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद सारा परिवार बच्चे को लेकर गांव पहुंचा, तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर किसी ओझा के पास ले जाने को कहा। ध्यान देने वाली बात यह थी कि आज भी उस गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम थी। परिवार के सभी लोग उस बच्चे को ठीक करने के लिए ओझा के पास जाने को तैयार हो गए। गांव से थोड़ी ही दूर पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही वो बच्चा आश्रम में पहुंचा, सीढ़ी पर चढ़ते समय ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, जबकि अभी तक उन्होंने बाबा से कोई बात नहीं बताई थी। बाबा काली विद्या में माहिर थे। शायद यही एक वजह थी कि उनको पहले से ही अंदेशा होने लगा था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने इशारे से उस बच्चे को पास लाने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान बुखार से कहीं ज्यादा था। तांत्रिक ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल उठ खड़ा हुआ और काफी खूंखार औरत की आवाज में जोर जोर से पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट और तबाह बर्बाद कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी तांत्रिक ने बताया कि इसके अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है, जो कि आज से करीब 70 साल पहले
चोरी के आरोप में जिंदा जलाई गई थी और उस चुड़ैल को ऐसी सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे के दादाजी थे। इसलिए वह चुड़ैल अपना बदला इस बच्चे से लेना चाह रही है, क्योंकि जब वह जिंदा जलाई गई थी उस वक्त वो गर्भवती थी। उसके कोख में भी एक बच्चा पल रहा था जो उसके साथ साथ वो भी आग में जल गया। ये सारी कहानी सुनने के साथ बच्चे के परिवार वाले माता पिता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्र उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और उसके कुछ ही देर बाद बच्चे की हालत में सुधार होने लगी और वो अपने सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत